आपको टास्क दिया है उससे पहले आपको करना चाहिए जो फिजिबल उसकी एक लिस्ट बनी है। तो इसमें आप अगर ये कंप्लीट करते हो तो आप नेसेसरी स्टेप को मिसिंग करने से बच जाओगे। तो उसके अंदर क्या रहता है कि इन लोगों ने एक सिंपली बनाया, उसमें स्क्वायर बनाए होते हैं, उसमें आपको जस्ट टिक करना होता है। बहुत ही रेयर जगह पे आपको इसको मतलब कुछ मेंशन करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ चेकलिस्ट कैसे दिखती है। ये है अपनी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। उसके अंदर अपन ने जो स्टेप डिस्कशन किए थे, साइन इन तो पेशेंट बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट आपकी ओआर में इंटर हुआ है उस टाइम पे जस्ट, है ना। तो इसमें कौन कौन होने चाहिए, विद एटलीस्ट नर्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, 2 लोग होने चाहिए, 2 की टीम। इसमें स्टेप कितने रहते हैं, 7। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, ये 7 स्टेप है। इसमें सातों नेसेसरी है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि पेशेंट की आइडेंटिटी को, जो उसका बैंड लगा हुआ है हाथ पे, उसको आपको उससे आइडेंटिटी को कंफर्म करना है, साइट को कंफर्म करना है, कहाँ इंसिजन होना है, प्रोसीजर का और कंसेंट उसका हुआ है, प्रोसीजर से रिलेटेड पेशेंट का कंसेंट है, सहमति है या नहीं है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप मिस ना कर जाओ। इसलिए एक क्वेश्चन में लगभग 4-5 आपकी जो एरर है वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ये कंप्लीट करते हो। तो पेशेंट को सबसे पहले कंफर्म करना है उसकी आइडेंटिटी को, उसके बाद उसकी साइट कहाँ मार्क होनी है वो, फिर प्रोसीजर क्या होना है, और फिर उसने कंसेंट दिया है, उसकी अपनी इच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये चीज़। उसके बाद सेकंड में क्या करोगे, साइट मार्क है या नहीं है। साइट मार्किंग होती है जहाँ पे आप इंसिजन करते हो या ये जो बाउंडेशन होता है, कहाँ आपको सर्जिकली पार्ट को प्रिपेयर करना है, वो सब मार्कड है या नहीं। तो आपको इसमें सिर्फ क्या करना होता है, यस, और इसको भी यस अगर है तो, अगर नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दो, जस्ट टिक मारना है। क्योंकि ये टिक मारने का ये ऐसा भी है कि आपको अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग को भी बचाता है, कि आपको ऐसा भी ना हो कि आप इसके चक्कर में रह जाए और पेशेंट कोई मतलब क्रिटिकल कंडीशन में हो और वो उसका लॉस हो जाए। तो ये वैसे तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि आप इलेक्टिव ओटी में ही इसको फॉलो करते हो, क्योंकि इमरजेंसी में तो इतना टाइम नहीं रहता। फिर भी ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको करना चाहिए। आइडियली अगर आप ऑपरेशन रूम में काम कर रहे हो तो आपको ये आपकी सेफ्टी के लिए करना चाहिए, आपकी और पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो थर्ड, इसमें एनेस्थीसिया मशीन वर्किंग है और मेडिसिन जो उन लोगों ने इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन बनाई है और उसको साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जो मेडिसिन बनाई है कंप्लीट है, यस। तो पूछ लो आप लाउडली, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो बोलेगा यस, तो आप यस पे टिक कर दो। पल्स ऑक्सीमीटर काम कर रहा है तो आप यस। ये पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए किया गया कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री के अंदर ओटी के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर भी फंक्शनिंग नहीं था, इसलिए इसको नेसेसरी स्टेप में काउंट किया गया उस टाइम पे। तो यस, है ना। उसके बाद पेशेंट को एलर्जी है तो यस, नहीं है तो नो। तो मोस्टली में नो रहता है, इसलिए ऊपर पहला स्टेप ही नो का ही है। तो अगर है नो तो नो, अगर यस तो फिर आपने उसके लिए क्या क्या किया है। जैसे आपने उसके लिए जो वेंटिलेटर है उसकी व्यवस्था की है, या फिर आपने उसको जो एनाफाइलेक्सिस है उसको रोकने के लिए क्या मेडिसिन प्रिपेयर किया है, क्या नहीं किया है, वो सब आपको इसमें लिखना है और इधर मेंशन कर देना है, ठीक है। पेशेंट का एयरवे डिफ़िकल्ट है और एस्पिरेशन रिस्क है, तो एस्पिरेशन रिस्क किसको रहता है, जिसका एनपीओ 6 आवर से कम रहता है, तो इसमें आप एनपीओ मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। अगर एस्पिरेशन रिस्क है यस, तो फिर आपने क्या किया है, कौन सा एयरवे आप यूज़ कर रहे हो जिससे वो एस्पिरेट ना करे, सक्शनिंग आपकी इक्विपमेंट आपके अवेलेबल है या नहीं है, अगर एस्पिरेट कर गया तो आप क्या करोगे, वेंटी आपका रेंज है कि नहीं है, तो ये सब है ना। तो डिफ़िकल्ट एयरवे बहुत रेयर रहता है, जैसे ट्रेकियल डेविएशंस और ये सब हो गया, कोई ग्रोथ हो गई तो उसमें डिफ़िकल्ट एयरवे रहता है, तो वो देखना आपको। फिर रिस्क ऑफ मोर देन 500 ml ब्लड लॉस, उसमें केजी में भी दिया है 7 ml पर केजी बच्चे के अंदर। तो अगर है इससे ज़्यादा तो आपको रिक्वायर है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो आपने क्या साइट उसमें लिए, क्या लाइन ली है, सेंटर लाइन ली है,
और कौन सा पेरिफेरल लाइन आपका, कौन सा कैनुला लाइन ली है आपने जिससे आप ब्लड इजली चढ़ा सको पेशेंट को, है ना। तो फ्लूइड के लिए आपने क्या, कौन सा क्रिस्टलॉइड वगैरह कुछ मंगा के रखा है, क्या किया, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। वो मतलब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको बता देगा जस्ट, अगर वो मोर देन 500, ये सर्जन बताएगा, ये सर्जन का स्टेप है, सर्जन बताएगा है या नहीं है, अगर है तो फिर उन लोगों ने क्या में करके रखा है वो आपको पूछना है ना। और एयरवे ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बताएगा, एलर्जी का भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पीएससी में हो जाता है ये कंफर्म। और ये सारा एनेस्थीसिया का स्टेप है, ये भी एनेस्थीसिया वाला ही बताता है मोस्टली, पर सर्जन से कंफर्म करके। वैसे ये मोस्टली ऐसा होता है कि पीएससी में आपको कंफर्म करके सर्जन से, और उनकी पीएससी में मेंशन होता है और फिर ये कर देते हैं। ये तो हो गए 7 स्टेप इसके साइन इन के कंप्लीट। अब टाइम आउट, आपने ये सब देख लिया, अब आपको इंसिजन देना है। ड्रेपिंग होगी पेशेंट का, प्राइमरी सेकेंडरी पार्ट प्रिपरेशन हो गया, सब हो गया। अब आपको इंसिजन देना है ड्रेपिंग के बाद। तो बिफोर इंसिजन आप सर्जन से क्वेश्चनिंग करोगे, जो फ्लोर पे होता है वो क्वेश्चन करता है। तो इसमें आपको नर्स होना चाहिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और सर्जन तीनों होने चाहिए। अब जो टोटल टीम है, इंटायर टीम अपना इंट्रोडक्शन देगी और उनका रोल क्या है, उन्होंने क्या क्या रोल ले रखा है, वो सब के बारे में बताएगी, है ना। कुछ असिस्टेंट होते हैं, कुछ स्क्रब होते हैं, कुछ एनेस्थीसिया वाले होते हैं, कुछ बैकअप में फ्लोर पे होते हैं, ऐसा सबको बताना होता है। तो उसमें भी सेकंड आपको फिर से एक बार पेशेंट का नेम कंफर्म करना है, प्रोसीजर और इंसिजन कहाँ में लगा रहे हैं वो बताएंगे। तो साइट बताएंगे, साइट आप लिख लो, जैसे मिड लाइन है तो मिड लाइन लिख दो, जो भी है उसको आप लिख दो। उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस यहाँ पे होता है कि आप पेशेंट को बचाने, इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है। आपने 1 घंटे पहले प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक दिया है, अगर दिया है तो यस, नहीं दिया है तो एप्लीकेबल, मतलब अगर छोटा प्रोसीजर है और इतना ज़रूरत नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अब पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फिर इसमें चौथा ये एंटीसिपेट क्रिटिकल इवेंट वाला, फिर पांचवा, छठा और सातवां। तो इसमें 3 आ गए क्रिटिकल इवेंट में। स्टेप रूटीन है कि इन सीजन वाला वो सर्जन बताएगा कि क्रिटिकल स्टेप है या नॉन रूटीन, जो भी है, आपको कुछ कर रहे हो नर्व कटिंग का या वेसल्स का या कुछ इशू है तो वो आपको बताएगा कि क्रिटिकल स्टेप है या नहीं है। और केस कितना टाइम चलेगा वो बता देगा, सर्जन से आप इन्फॉर्म करोगे। और एंटीसिपेट ब्लड लॉस है, यहाँ पे आप सर्जन से करोगे, यहाँ से आप एनेस्थीसियोलॉजी, ये सातों के सातों स्टेप एनेस्थीसिया वालों से करने हैं। यहाँ पे सर्जन है वो एक बार रिपीट करेगा ब्लड लॉस को, फिर एनेस्थीसिया वालों से फिर आप करोगे स्पेसिफिक कंसर्न आनी। तो अगर स्पेसिफिक है, जैसे अगर लीवर पे काम कर रहे हैं, हाँ पेशेंट एनाफाइलेक्सिस में जा सकता है, तो वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो स्पेसिफिक कंसर्न आपको बताएगा। नर्सिंग टीम से स्टेरिलिटी के बारे में बोलोगे, स्टेरिलिटी हैज स्टेरिलिटी बीन कन्फर्म, तो वो बोलेगा यस। तो आपको इंडिकेटर देखने हैं, ऑटोक्लेव के इंडिकेटर आते हैं, प्लाज्मा के इंडिकेटर आते हैं, ईओ मशीन जो ईओ से स्टाइल होता है एथाइल ऑक्साइड से, उसके भी इंडिकेटर आते हैं, तो आपको इंडिकेटर्स देखने हैं, ठीक है। और कोई इक्विपमेंट एक्शन जैसे सक्शन हो गया, जैसे कोटरी हो गया, तो अगर वो कोई है कंसर्न है और इक्विपमेंट इशू है तो आप उसको मेंशन करोगे और आपने उसके क्या किया है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद जो इमेज है, जैसे सीटी है, एक्सरे है, या जो भी इमेज है वो डिस्प्ले की गई है या नहीं है, अगर है तो यस, अगर नॉट एप्लीकेबल तो नो। इसके 7 स्टेप हो गए। उसके बाद 5 आते हैं इसके साइन आउट के। तो साइन आउट में क्या करते हो आप, वर्बली, नर्स वर्बली कंफर्म करती है, किसी नर्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और सर्जन तीनों होते हैं इसमें, है ना। तो पेशेंट का जो प्रोसीजर हुआ है उसको फिर कंफर्म करते हैं कि जो ये प्रोसीजर जो है ना, जो प्रोसीजर ये तीनों में मेन सेम होना चाहिए। और उसके बाद जो स्क्रब नर्सिंग ऑफिसर है उससे करोगे काउंट 2, 3, 4, 5, 5 स्टेप हो गया ना। तो इंस्ट्रूमेंट, स्पंज और नीडल, इनका काउंट के बारे में पता करोगे, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमेन लेबल, जो स्पेसिमेन निकला है आपका, जैसे ट्यूमर है कुछ हो रहा है तो उसको लेबलिंग वगैरह की है। और लाउडली आपको बोलना है जो भी आपने सैंपल में लेबलिंग की है, और पेशेंट नेम लिखना उस पर। और अगर कोई प्रॉब्लम इशू आया है, जैसे इक्विपमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इशू आया है तो उसको एड्रेस करना है, उसको आगे रिपोर्ट करना है, इंसिडेंट्स फाइल करना है। और उसके बाद
लास्ट टू सर्जन, एनेस्थेसिया और नर्स। लास्ट में ये पूछना है कि कोई की कंसर्न फॉर रिकवरी और मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, तो जो है वो बताएंगे। और उसके बाद आप सर्जन के साइन लोगे, एनेस्थेसियो के लॉजिस्ट के साइन लोगे, एनेस्थेटिस्ट के, और फिर लास्ट में खुद के साइन काउंटर करके और आप इसको पेशेंट की फाइले में लगा दोगे। ये होता है पेशेंट का सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। अगर आप कुछ इसमें करते हो तो फिर ये इंटायर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये बेस्ट है आपको, अगर आप OR रूम में काम कर रहे हो तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए।